लोगों ने अभी देखिए कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं बनती है। ये जो कल मंच आप देखेंगे, जो शोभा देखेंगे, इसको बनाने में पिछले 1.5 महीने से दिन रात का संघर्ष हमारे कार्यकर्ता हो रही है और कहीं ना कहीं एक तनाव सा बना रहता, फिर भी चेहरे पे इतनी अच्छी मुस्कान है। देखिए, मुस्कान का एक कारण होता है कि हम जब सामाजिक कार्य में आते हैं ना, तो हमारे चेहरों पे जो खुशी एक ललक होती है वो अजीब प्रकार की ही होती है, क्योंकि कष्ट तो हम लोगों ने 50-60 साल पहले बाबा साहब ने पीछे छोड़ दिया। 4 जनपद इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें मैनपुरी तो है ही है, आगरा है, फिरोजाबाद है, मथुरा है। यहाँ की सारी टीम लगी हुई है हमारे साथ। तो इस बार हम बहुत खुशी का माहौल है कि कम से कम आगरा मंडल के सबसे लेटेस्ट महापुरुष मानवर कांसीराम जी की पूर्व संध्या पर, उनके परिनिर्वाण की पूर्व संध्या पे हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि सिर्फ पुष्पों से नहीं अर्पित करना है। श्रद्धांजलि का तात्पर्य है कि हम सारे महापुरुषों की गैलरी सजाएंगे उनके जीवन दर्शन से, और वक्ताओं के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किया और समाज को व्यापक पैमाने पे प्रचार प्रसार किया गया है। और यहाँ पे आपको खुद दिखाई देगा, यहाँ का कल जो नज़ारा होगा वो बहुत अच्छा दिखाई देगा। काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। आज मैं हूँ मैनपुरी में। जी हाँ, मैनपुरी में कल एक कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम का क्या है विवरण वो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको पहले ये दिखा दूँ, ये प्री रिपोर्टिंग मेरी चल रही है। कल की तैयारियां बड़े ज़ोरों पर हो रही है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देख सकते हैं कि बैनर है, तमाम बैनर जो इतने लगे हुए हैं। इसके अलावा मेन चौक पे भी जगह जगह कैमरे ये बैनर लगे हुए हैं। इसका प्रचार प्रसार बड़े ज़ोरों पर हुआ है और संभावना है कि काफ़ी पब्लिक यहाँ इकट्ठा होने वाली। ये देखिए, पिछले कार्यक्रमों की कुछ झलकियां हैं, जो ये पिछले साल हुआ था उसकी कुछ झलकियां हैं, उसकी कुछ तस्वीरें इसमें दिखाई गई हैं। और ये फ्रंट गेट पे लगाया गया है, इधर भी लगाया गया है और इधर भी लगाया गया है। दिखाना चाहेंगे दोनों तरफ जो है। देखिए, ये भी पिछले कार्यक्रम की कुछ झलकियां हैं, कुछ तस्वीरें हैं, मेमोरीज हैं। और ये फ्रंट गेट है, ये मेन गेट है जो अभी कहीं ना कहीं ये डेकोरेट इसका चल ही रहा है। देख सकते हैं ये भाई लोग मेहनत कर रहे हैं और लगा रहे हैं। देखिए, कहेंगे सहयोगी से कहेंगे थोड़ी आएँ और अंदर भी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से तैयारियां बड़े ज़ोरों पर चल रही हैं। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो एक मिनट इधर आइए सर। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी कवरेज के लिए खुला मंच को भी आमंत्रित किया गया है। क्या लग रहा है सर? कल प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। हाँ। बहुत शानदार होने वाला है। कब पहुंचे हैं यहाँ पे? बस अभी पहुंचे, जस्ट पहुंचे हैं। और देखिए, हाथ में कैमरा है, शूट के लिए निकल चुके हैं सर। और सर शूट करेंगे। और कल पिछली बार का जो प्रोग्राम था बहुत ही शानदार था और बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों को भी। पिछली बार कुछ बच्चे बहुत सारे थे, तो इस बार मुझे उम्मीद है कि उससे भी बेहतर होने वाला प्रोग्राम। अच्छा, आपकी जो डॉक्यूमेंट्री बनाने की एक कला है वो कैसी होने वाली? पिछली शानदार शानदार शानदार, बिल्कुल शानदार होगी। चलिए, ये हैं वरिष्ठ पत्रकार खुला मंच के और ये बहुत अच्छा कवरेज करते हैं, बहुत अच्छी सीनरीज बनाते हैं। इसके लिए जाने जाते हैं। इनकी पहचान जो है इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ही है, क्योंकि बहुत अच्छी ये फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और बड़े बड़े कवरेज करने जाते हैं। यहाँ पे भी इनको आमंत्रित किया गया। आइए दिखाते हैं अंदर के किस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। ये गार्डन है, यहाँ पे भी खाने वाने का व्यवस्था इधर ही किया जाता है। आइए भैया। ये तैयारियां अभी चल रही हैं और ये जो आपको देख रहे हैं अभी आप सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन अभी ये बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से डेकोरेट होने वाला। आइए देखिए, तैयारियां चल रही हैं। पदाधिकारी लोग जो इस कार्यक्रम के, जो इस संगठन के, एक आपको ये भी बता दें, कर्मचारियों का संगठन है आवाज का है। ये कार्यक्रम जो होने वाला है आवाज़का के बैनर तले, ये संगठन जो है ये कर्मचारियों का संगठन है। और कहीं ना कहीं पूरे भारत से, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग
आने वाले हैं, तैयारियां जोरों पे चल रही है और ये बैनर लग चुका है और जो भी तैयारियां बाकी ये यहाँ पे हो रही हैं और ये पूरा हॉल भी छोटा पड़ जाता है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा हॉल है, चेयर्स लगी पड़ी है, लेकिन ये हॉल छोटा पड़ जाता है जब पब्लिक होती है। बाहर भी पब्लिक होती है, अंदर भी पब्लिक होती है और अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं। आइए कार्यक्रम के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो लोग तैयारियां आज से नहीं बल्कि लगभग 2-3 महीने पहले से हो रही हैं, तो जानेंगे तैयारियां कहाँ तक हो पाई हैं और कल क्या क्या कुछ होने वाला है। नाम है सर? हमारा नाम गोविंद सिंह। अच्छा, गोविंद सिंह, क्या लग रहा है सर, पिछले साल की अपेक्षा अब की बार किस तरीके की तैयारियां हो रही है और कार्यक्रम के लिए? इस बार बहुत बढ़ चढ़ के कार्यक्रम हो रहा है और बहुत जोरों से तैयारी चल रही है और हम लोग 1 महीने से लगभग लगे हुए कार्यक्रम में और जो है कल पता चलेगा कि जो भी भीड़ आएगी देखने लायक होगा। देखिए, जो भी कार्यक्रम होता है पहले कमी रह जाती है उसको ठीक किया जाता है और कार्यक्रम पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और जो तैयारियां पहले से थी तैयारियां और उसमें और अधिक भूमिका बढ़ा करके उन तैयारियों को और ज़्यादा बेहतर किया गया कि अब की बार जो कमियां रह गई थी कहीं वो उनको अच्छी तरीके से पूर्ण किया गया है। अगर हम लोगों का प्रयास ये रहा कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए और कार्य जो है बहुत बेहतर से बेहतर हो। अच्छा, रूरल एरिया के कैसे कितने लोग आ रहे हैं? हमने अधिकांशतः जो ग्रामीण लोग हैं उनको ही इनवाइट किया है। शहर की अपेक्षा गांव से लोग अधिकांश मात्रा में आएंगे। कई ट्रैक्टर से DCM छोटा हाथी वगैरह कई वाहनों से और कई सैकड़ा गांव से हम लोगों ने संपर्क किया है और अधिकांश जनसंख्या जो है वो ग्रामीण अंचल से ही आएगी। आपका नाम क्या है सर? नवनीत कुमार। नवनीत कुमार, यही प्रॉपर मैनपुरी से ही है? जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेके, क्या एक्साइटमेंट है? कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा और पूरे प्रयासरत में है और कोशिश करेंगे 100% देंगे और सभी सादर आमंत्रित हैं। यही शुभकामनाएं। श्री आनंद। कल के कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो है प्री रिपोर्टिंग हो रही है, पहले से बताया जा रहा है कि क्या क्या कुछ होने वाला है ताकि जो आने वाले हैं दर्शक हैं उनमें और भी उत्सुकता हो आने की। देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुजन महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कल जो है 8 तारीख है, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो उनकी पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें बहुत अच्छे वक्ता आएंगे। हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से काफ़ी लोगों को बुलाया गया है। बहुत व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया है और यहाँ पे आपको खुद दिखाई देगा, यहाँ का कल जो नज़ारा होगा वो बहुत अच्छा दिखाई देगा। काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी और जो वक्ता लोग होंगे जिनके विचारों से हमारे दर्शक जो है जीवन में उतारेंगे उनके विचारों को और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गौतम है। पेशे से ये बताना ज़रूरी है, पेशे से क्या है? पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। इंटर कॉलेज में मैं अध्यापक पद पर पोस्टेड हूँ और जो हम लोगों का उद्देश्य है पे बैक टू सोसाइटी और बाबा साहब का जो सपना था कि अपने समाज को हुक्मरान बनाने के साथ साथ एक अपनी संस्कृति डेवलप करना, अपनी सभ्यता डेवलप करना, अपने विचारों से अपने समाज को जागरूक करना, इन्हीं उद्देश्यों का एक ये कदम है, एक ये हमारा तरीका है उद्देश्यों को पूर्ण करने का। इसी के तहत हमने ये सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार के साथ साथ अपने वर्तमान के सबसे लेटेस्ट महापुरुष मानवर कांसीराम जी की पूर्व संध्या पर, उनके परिनिर्वाण की पूर्व संध्या पे हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि सिर्फ पुष्पों से नहीं अर्पित करना है। श्रद्धांजलि का तात्पर्य है कि हम सारे महापुरुषों की गैलरी सजाएंगे उनके जीवन दर्शन से और वक्ताओं के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किया और समाज को कैसे आगे बढ़ाया, समाज को सत्ता में कितनी बार ले आए और पूरे भारत को बहुजन जो समाज है उसके अंदर सत्ता की ललक पैदा की,
सत्ता के योग्य बनाया, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम ये सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत पहले से प्री प्लानिंग है। यह है कि कितना भी पहले से तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी अधूरी ही रहती है। और मैं चाहता हूँ इसलिए हम गांव के लोग, अन्य शहरों से, बिहार से भी लोग आ रहे हैं, ताकि जो विचारधारा है हमारे बहुजन महापुरुषों की वो गांव-गांव तक, जन जन तक फैल सके। और हमारा जो भारत है, संविधान में भारत और अपने महापुरुषों की जो सिद्धांत है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के रूपी एक राष्ट्र का सच्चे अर्थों में निर्माण हम कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय। रोशनी रिपोर्टिंग, बहुत बहुत साधुवाद। सर पिछले साल की अपेक्षा, नहीं सॉरी, पहले अपना बता दीजिए पेशे से क्या, क्योंकि दर्शकों में ये कहीं ना कहीं उत्सुकता रहती है और जानने की जिज्ञासा रहती है कि जिनको हम सुन रहे हैं वो हैं क्या। चलिए परिचय दे देता हूँ। मैं कविंद्र सिंह, जनरल मैनेजर हूँ ONGC में। पोस्टिंग मेरी गुजरात अंकलेश्वर में है। और जिस ये जो आप ये देख रहे हैं आवाज़ का, उसका मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये जो सेमिनार है ये मंडल सेमिनार हो रहा है। अब प्लान ये हुआ कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और हमारे बाकी सभी पदाधिकारियों ने ये डिसीजन लिया कि अब हम लोग थोड़ा मंडलीय स्तर पर संगोष्ठियाँ करें, सेमिनार्स करें। प्रदेश तो में तो करना ही है, अन्य प्रदेशों में भी कोशिश रहेगी। इसके बाद फिर कोशिश चलेगी कि जिला स्तर पे करेंगे, फिर तहसील स्तर पर इसको लेके जाएंगे। हालांकि चाहे मंडली सेमिनार हो या जिला स्तरीय, हमारे जितने आवाज़ का BBS 3 आइडासा के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सब लोग गांव स्तर तक तो जाते ही हैं। और आप कल देखिएगा, आपको ग्रामीण क्षेत्र के आपको लोग बहुत मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। हमारे लोगों ने अभी देखिए, कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं बनती है। ये जो कल मंच आप देखेंगे, जो शोभा देखेंगे, इसको बनाने में पिछले 1.5 महीने से दिन रात का संघर्ष हमारे कार्यकर्ता करते रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और मैं कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से आगे काम करें। और काम करना तो आवश्यक है ही। माननीय कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है 9 अक्टूबर को, लेकिन 9 अक्टूबर को वर्किंग डे है, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम 8 अक्टूबर को संडे है, सो हम सभी लोगों की, कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टी रहती है, तो हम लोग उस दिन शाम तक उनको पूर्व संध्या पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उनके जो सिद्धांत हैं, जो वो कहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और उससे उन्होंने राज प्राप्त भी किया। अब हम लोगों की भी कोशिश है कि हम उनके उस रास्ते को थोड़ा आगे बढ़ाएं और फिर इस स्लोगन को मजबूती से लेते हुए पटल तक पहुंचाएं कि हाँ, अब हम फिर से शासन सत्ता में आएँ और जो बाबा साहब ने जो संवैधानिक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये भारत स्वतंत्रता, समता और बंधुता, न्याय पर काम करे, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। सर जैसा कि मान्यवर साहब की जयंती, मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस भी जो मनाया जाएगा यहाँ पर, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि मंच साझा करने वाले राजनेता भी होंगे? नहीं, ये मंच टोटल नॉन पॉलिटिकल है। इसमें किसी भी तरह की पॉलिटिकल एंट्री नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिशियन है वो आ सकता है, लेकिन बात पॉलिटिक्स की नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो नॉन पॉलिटिकल, जो संविधान की जो सीमाएं हैं उससे बाहर कोई नहीं जाएगा। यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन, अब भाई देखो, पॉलिटिशियन भी एक सामाजिक कार्यकर्ता वो भी होता है, वो एक सिटीजन भी होता है, एक वोटर भी होता है वो अपने आप में, तो वो ऐसे मंच तो साझा कर ही सकता है। यहाँ किसी राजनीतिक दल की बात नहीं होगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी को सपोर्ट करना है या करना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे बातचीत नहीं होगी। यहाँ बातचीत होगी कि बुद्ध से लेकर के
ज्योतिबा फुले से लेकर के साहू जी महाराज से लेकर के माता सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए, और बाबा साहब ने जो कारवा दिया हमको, और मानवर कांसीराम साहब ने काफ़ी हद तक उन्होंने सत्ता का सुख तो दे ही दिया उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तो इस स्तर तक ले जाने का एक प्रयास है और हम प्रयास कर रहे हैं तो सफल तो होंगे। लगभग कितनी पब्लिक इकट्ठा होने वाली कल कार्यक्रम? देखिए, पब्लिक का जो लक्ष्य है वो करीब 700-800 तक तो है, और इसमें जो चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि हमारा प्रयास है कि इसमें जो पार्टिसिपेशन हो वो यंगस्टर का ज़्यादा हो, क्योंकि यंगस्टर को हमेशा कहा जाता है कि वो भविष्य है किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का वो भविष्य होता है। प्रयास ये है कि उसमें यंगस्टर की भागीदारी हो, महिलाओं की भागीदारी हो, क्योंकि जब अब भाई कुछ उम्र के बाद हम लोग भी उस स्टेज में चले जाएंगे तो उसको संभालने के लिए चाहिए। हालांकि हमारा जो आईडासा संगठन है, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, बहुत मेहनत कर रहा है। हम लोग हटेंगे तभी वो इस जगह पर आएंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। अच्छा सर, ये प्री रिपोर्टिंग है दर्शकों से या फिर जो देख रहे हैं, चाहे वो आवाज़ का, एडासा, BBS3, बाकी जो लोग हैं उनसे क्या कहना चाहिए कल प्रोग्राम के लिए? मेरा सभी से ये अपील है कि ये कार्यक्रम कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, और जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो कोई न कोई तो उसका आयोजक होता ही है। अब चाहे आवाज़ का आयोजक बने, चाहे BBS3, आईडासा या अन्य कोई संगठन आयोजन उसका करे, आयोजन तो किसी न किसी को करना ही है। तो इसमें हमें किसी को ये नहीं सोचना है कि ये उस संगठन का है तो हमें नहीं जाना है। हमको ये समझना है कि ये सामाजिक हित में कार्य हो रहा है। मानवर कांसीराम साहब पूरे देश के हैं, बाबा साहब तो खैर पूरे विश्व के हैं, तो उनसे संबंधित जो भी ज्ञान है हम लोग आपस में शेयर करें, उनके आदेशों का पालन करें, और जो उन्होंने जिस चीज़ की कल्पना की इस भारत को एक मजबूत सैद्धांतिक वैज्ञानिक देश बनाने की, तो उस दिशा में हम लोग मिलजुल कर कार्य करें, क्योंकि बिना मिले जुले कुछ कार्य पूरा नहीं हो सकता है। और हमारा तो ये संगठन का उद्देश्य है, कोई भी संगठन कभी भी कोई भी आयोजित करे, हमें बुलाए ना बुलाए, हम तो दर्शक बन के भी जाते हैं, श्रोता बन के भी जाते हैं, और अगर कभी कभी लोग मंच दे देते हैं तो उसको भी शेयर कर लेते हैं। ये आयोजक कमेटी के लोग हैं और सबके हाथ में, किसी के हाथ में फाइल्स है, किसी के हाथ में बैनर है, किसी के हाथ में नोट्स है। तो ये आयोजक कमेटी के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां बड़े जिम्मेदार तरीके से निभा रहे हैं, और बात तो हमने लगभग सबसे कर ही लिया है। एक सर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल कुमार सत्यार्थी है। पेशे से मैं सीनियर असिस्टेंट हूँ यहीं। कल कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मन में एक्साइटमेंट है? बहुत हम लोग उत्साहित हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि मंडलीय अधिवेशन में जनपद मैनपुरी को स्थान मिला है, तो हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और उसी उत्साह से लगे हुए हैं, और पहले से ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम होगा ये सब लोगों का मानना है। और उसी तरह जैसे पिछली बार गैलरी सजी हुई थी, इस बार भी गैलरी सजेगी और अच्छी तरह बृहद रूप में छपेगी। और इस बार जो है हम लोगों ने दिन में लंच की व्यवस्था कर रखी है, तो जो दूर से आदमी आते हैं, हमारे आगंतुक आते हैं, उनको भी लंच की व्यवस्था भी है दिन में। और हमें इस मैनपुरी में 4 जनपद इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें मैनपुरी तो है ही है, आगरा है, फिरोजाबाद है, मथुरा है। यहाँ की सारी टीम लगी हुई है हमारे साथ। तो इस बार हम बहुत खुशी का माहौल है कि कम से कम आगरा मंडलीय अधिवेशन जनपद मैनपुरी को मिला है। अच्छा, कल कार्यक्रम होने वाला है जिसे हम देख पा रहे हैं अभी, जितने भी लोगों से बात की, क्या लग रहा है कि आज चैन की नींद सो पाएंगे आप लोग? आज तो हम लोग नहीं सो पाएंगे, कल हम लोग 12-1 बजे के बाद, हाँ शायद रात के 12 बजे के बाद हम लोग सोएंगे अच्छी तरीके से। 1 महीने में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, तो उसी का परिणाम कल दिखाई देगा, ये मेरा सब लोगों को मानना है। देखिए ये सारे लोग लगे हुए हैं, काफ़ी दिन से लगे हुए हैं। अगर किसी के चेहरे पे थकावट दिख रही हो तो बताइए,
आपके सर ऐसे एनर्जी मिलती कहाँ से इतना काम करके ग्राउंड पे? क्योंकि सर हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं गांव में कई सारे सवालों का जो है सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी आप लोग इतने एनर्जेटिक तरीके से काम करते हैं। एनर्जी हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो इतना बड़ा है, वो विश्व को जगमगा रहा है। तो हम लोग तो जगमगा आ ही जाएंगे, हम लोग तो उस और स्पेशल में आते हैं। बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब का जो संघर्ष है, उस संघर्ष और जो कारुणिक उनका संघर्ष रहा है, जब उस संघर्ष को देखते हैं, पलट के जब पढ़ते हैं बुक्स में, तब लगता है कि हमारा तो कोई स्तर ही नहीं है। वही हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहीं से हमें ऊर्जा मिलती है। जो अपने लिए कभी नहीं जिया, जिसने अपने बच्चों पत्नियों ऐसे सुख, उस समय का जो मद्रास हाई कोर्ट जो होता था, मद्रास नहीं बॉम्बे हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट का जज का पद जो उस समय सबसे बड़े वो था, वो कोर्ट सबसे बड़ा वो कोर्ट था, उसका पद त्याग करके हमारे लिए जिस व्यक्ति ने अपना जीवन अर्पित कर दिया, तो हमारा तो सोर्स ऑफ एनर्जी वही है, सबके वही है सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी हम लोग आपस में मिलजुल करके भी एक दूसरे को ऊर्जा देते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ मंच पे दिखाई दे रहे होंगे और कुछ लोग बाहर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे जो आयोजक कमेटी के लोग हैं यहीं हैं, बाहर भी हैं। कुछ मेहनत पर्दे के पीछे भी जो हो रही हैं, वो लोग कैमरे पे नहीं आ पा रहे। अभी भैया आए हैं, इनसे बात करेंगे। अभी कहाँ से आ रहे हैं पहले बताइए। अभी कुछ हमें कल के खाने का प्रोग्राम था, तो अच्छा। सब्जी कम पड़ेगी, तो सब्जी खरीदवा के बाजार से आ रहा हूँ इस समय। अच्छा, आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमन एडवोकेट है और मैं BVS 3 का जिला उपाध्यक्ष हूँ मैनपुरी जिले का। अच्छा, ये जो कमियां हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, ये आप लोग देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि कल बेहतरीन ढंग से हो पाएगा? देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से प्रोग्राम की तैयारियों में लगे हैं और अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं, और हमारा 100% प्रोग्राम बेस्ट ही होगा। इसमें कोई कमी नहीं रहेगी कि हम लोग की पूरी तैयारी है और हम लोग बेस्ट प्रोग्राम अच्छा रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। इतनी मेहनत हो रही है और कहीं ना कहीं एक तनाव सा बना रहता, फिर भी चेहरे पे इतनी अच्छी मुस्कान है। देखिए, मुस्कान का एक कारण होता है कि हम जब सामाजिक कार्य में आते हैं ना, तो हमारे चेहरों पे जो खुशी एक ललक होती है, वो अजीब प्रकार की ही होती है। क्योंकि कष्ट तो हम लोगों ने 50-60 साल पहले बाबा साहब ने पीछे छोड़ दिया। सन 1947 जब संविधान उन्होंने सजाया था और 2650 में जब लागू हुआ था, कष्ट हमारे वहाँ छूट गए थे। उसके बाद से हमारे चेहरों पे बाबा साहब ने खुशियाँ ही दी हैं। हमारे बहुजन महापुरुषों ने खुशियों का ही हमें सारा वो दिया है, इसलिए हमारे चेहरों पे उनके प्रति, काम के प्रति हमेशा लगन रहती है और कभी हमारे चेहरे पर थकान नहीं आ सकती है। बहुजन जो हमारे महापुरुष उनके कार्यों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश भाई हैं और इनकी चंद्रा क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और उनका जीवन संवारने की कोशिश करते हैं और गुरु हैं ये। भैया, एक बार अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम दुर्गेश चंद्रा है और जो कोचिंग चलाते हैं। जी, मैं कोचिंग चलाता हूँ और मेरी शिक्षा जो है वो MSc B.Ed तक हुई है। इसके बाद मैंने एक कोचिंग संस्थान का संचालन शुरू किया और जब मैं संचालन कर रहा था तो मैंने देखा कि SC और ST या OBC भी टीचर बहुत कम थे जो एक प्राइवेट संस्थान चला रहे हो। तो जब शुरुआत की थी तो वो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, काफ़ी दिक्कतें हुई। सामाजिक पहलुओं से लोग SC टीचर को या ST टीचर को जल्दी से नहीं स्वीकारते हैं, पर धीरे धीरे वर्क करता गया, मेहनत की और बच्चों को अच्छा सिखाने की कोशिश की। तो आज मैं एक अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? अभी लगभग 120 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। किस किस चीज़ की तैयारियां करवाते हैं? मैं ओनली साइंस की कराता हूँ, बायोलॉजी की। जी, चलिए, बायोलॉजी पढ़ना हो तो जो मैनपुरी के आसपास के लोग रहते हो वो आए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इनके संस्थान जो है। ऐसे कितने टीचर हैं आपके संस्थान? जी, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, अकेले ही संभाल लेते हैं 150 बच्चों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये
प्री रिपोर्टिंग है। कल बहुत ही बेहतरीन ये यहाँ पे तस्वीरें नज़र आएंगी, बहुत ही अच्छा बेहतरीन नज़ारा होगा और वक्ता होंगे, पब्लिक होगी, रूरल एरिया से लोग आएंगे, महापुरुषों के बारे में भी सुनेंगे, जानेंगे। और माननीय साहब का परिनिर्वाण दिवस भी है, तो उस उपलक्ष्य में भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। सिर्फ फूलों से ही नहीं किया जाएगा, जिस प्रकार से गौतम सर ने बताया। पूरी ये प्री रिपोर्टिंग देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शुक्रिया।